बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं हूं मोहम्मद जाहिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़िज़िकल एजुकेशन विद जाहिद। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्रेनिंग साइकिल्स, पीरियडाइजेशन, माइक्रो ट्रेनिंग साइकिल, मीज़ो ट्रेनिंग साइकिल एंड मैक्रो ट्रेनिंग साइकिल्स। व्हाट इज़ पीरियडाइजेशन? पीरियडाइजेशन से मुराद ये है कि जब आप ट्रेनिंग को मुख्तलिफ़ अदवार, मुख्तलिफ़ साइकिल्स, मुख्तलिफ़ सीजन्स, मुख्तलिफ़ सेशंस के अंदर डिवाइड करते हैं तो इसको हम पीरियडाइजेशन कहते हैं। पीरियडाइजेशन पीरियड से है, यानी डिफरेंट टुकड़ों के अंदर, डिफरेंट पीरियड्स के अंदर, जो कि साइकिल्स और सेशन की सूरत में हो सकते हैं, हम ट्रेनिंग को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, तो इसको हम पीरियडाइजेशन कहते हैं। आज हम ट्रेनिंग साइकिल्स डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से ट्रेनिंग साइकिल्स हैं और किस नोयत के उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं। माइक्रो ट्रेनिंग साइकिल्स शॉर्ट ड्यूरेशन है और इसके अंदर हम ये फ्यू मिनट्स से लेकर फ्यू आवर्स तक हो सकता है, लेकिन अमूमन जो सवाल आता है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर कि 3 से 10 दिन तक का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको हम माइक्रो ट्रेनिंग साइकिल कहते हैं। 3 से 10 दिन का जो प्रोग्राम है उसको हम माइक्रो ट्रेनिंग साइकिल्स कहते हैं। इसके अंदर किन की करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे इसमें, और देखा जाता है फोकस्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, 3 से 10 दिन है, तो इसमें हम अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको फोकस करेंगे, उस पर कंसंट्रेशन पूरी करेंगे ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। उसके बाद जब पूरे का पूरा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम कर लेते हैं तो उसके एंड पे ऊपर हम उसकी असेसमेंट और फीडबैक भी लेते हैं। अब असेसमेंट क्या है? कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो या कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम हो तो बग़ैर वो असेसमेंट के या फीडबैक के वो कामयाब नहीं हो सकता। असेसमेंट जिस तरह एक टीचर क्लास की असेसमेंट लेता है, इसी तरह एक ट्रेनर जो है वो अपने ट्रेनी की असेसमेंट करता है कि आया कि वो अपना उसका जो फोकस्ड ऑब्जेक्टिव था क्या वो उसने उसको अचीव कर लिया है या नहीं किया, और अगर किया है तो किस हद तक उसमें वो कामयाब हुआ है। यानी उसने अपने ऑब्जेक्टिव का कोई 30% अचीव किया है, 40% अचीव किया है या 70% अचीव किया है, और फिर उनसे फीडबैक भी यही है या फीडबैक लिया भी जाता है अलग से कि आपका यह ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा, इससे आपने क्या सीखा, क्या इसमें कोई कारकर्दगी या परफॉर्मेंस में बेहतरी आई है या नहीं आई, अगर आई है तो किस हद तक आई है। अब इसमें ट्रेनिंग साइकिल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? डेली टिप्स है, डेली की चीज़ें छोटी छोटी हो सकती हैं, कोई ट्यूटोरियल हो सकते हैं, कोई क्विज़ हो सकते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग हो सकती है, या कोई स्पेशलाइज स्पोर्ट्स के वाले से ट्रेनिंग है तो डे बाय डे हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। उसके बाद आता है जी मीज़ो ट्रेनिंग साइकिल। जो मीज़ो ट्रेनिंग साइकिल है, इट स्टार्ट फ्रॉम फ्यू months to several months. In sports sciences and exercise physiology, the strength and conditioning, a mesocycle is a period of training that typically lasts several weeks, and it represents phase within a more extended training program. Mesocycles are an intermediate level of organization within the overall training plan and are used to achieve specific training goals and adaptations. They are often structured in a way that takes into account the progression of intensity, volume, exercise and optimize athletic or fitness performance. यानी कि ये इंटरमीडिएट लेवल का प्रोग्राम है। इंटरमीडिएट मीन कि जो हमारा मैक्रो ट्रेनिंग साइकिल है वो हाईएस्ट लेवल है, तो और जो माइक्रो है वो बिगिनर लेवल है। तो मीज़ो जो है
वो इंटरमीडिएट लेवल है। ये 4 हफ्तों से लेकर 8 हफ्तों तक का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकता है। और इसके अंदर हम जो चीज़ें सीखते हैं उसमें हम कह सकते हैं कि हम ट्रेनिंग गोल्स जो हैं वो अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। और इसमें स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस ट्रेनिंग भी शामिल होती है। हालांकि जो हमारा साल का प्रोग्राम है जो हम नेक्सस के बाद पढ़ेंगे, तो इंड्योरेंस इवेंट्स ज़्यादातर उसके अंदर होते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, हम की करेक्टरिस्टिक्स जो फीचर जो हो सकते हैं, इसके ड्यूरेशन है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रेनिंग फोकस है, प्रोग्रेशन का हम प्रिंसिपल अपनाते हैं। अब प्रोग्रेशन का प्रिंसिपल है क्या कि जिस तरह हमने माइलो की मिसाल पढ़ी थी कि यूनान में माइलो जो है वो एक दिन के बछड़े को उसने उठाना शुरू किया, और फिर जब वो बछड़ा मुकम्मल बैल बन गया तो वो तब भी उसको उठा लेता था, क्योंकि डेली की बेसिस पे जितना उसका वेट बढ़ता था उतना प्रोग्रेशन वो माइलो भी करता जाता था, और उसका वेट जितना बढ़ता गया उसको उठाता गया और उसका वो यूज टू हो गया। तो प्रोग्रेशन के प्रिंसिपल को हम अपनाते हैं, ऐसा ऐसा डे बाय डे अपना जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको बढ़ाते हैं। उसके बाद है वेरिएशन। ट्रेनिंग के अंदर क्योंकि ये फिजिकल वर्कआउट होता है तो इसमें हम वेरिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी एक ही तरह की एक्सरसाइज करने से जो ट्रेनी है वो उस एक्सरसाइज से उकता भी सकता है, और फिर एक ही स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम एक ही पार्ट ऑफ बॉडी के ऊपर या मसल्स या ग्रुप ऑफ मसल पे सिर्फ वर्कआउट करेंगे तो बाकी जो मसल्स हैं या ग्रुप ऑफ मसल्स हैं वो वीक रह जाएंगे। तो इसलिए हम डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज करेंगे और ट्रेनिंग के अंदर वेरिएशन लेके आएंगे, उसके अंदर तब्दीली लेके आएंगे। रिकवरी है जी, रेस्ट एंड रिकवरी है कि ट्रेनिंग हम 4 से 5 दिन कर सकते हैं वीक के अंदर, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान हमारी बॉडी के अंदर जो टूट फूट होती है वो सब की सब खुद कार तरीक़ाकार से ठीक होती है। तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ रेस्ट है और रिकवरी है, और नींद सबसे बेहतरीन ज़रिया है। तो इसलिए हम ट्रेनिंग जो है वो 3 से 4 दिन ही 5 दिन ही कर सकते हैं वीक के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं। असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन वो हर ट्रेनिंग प्रोग्राम का ज़रूरी है। या हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, और इंड्योरेंस जो स्पोर्ट्स है या इंड्योरेंस ट्रेनिंग इस प्रोग्राम के अंदर हम करते हैं। स्किल ट्रेनिंग भी करते हैं, अपनी स्किल्स को बेहतर करते हैं बार बार करने से। और टीम स्पोर्ट जिस तरह बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, ये हॉकी है, ये इन गेम्स की ट्रेनिंग हम इस प्रोग्राम के अंदर लेते हैं। आगे है हमारा मैक्रो ट्रेनिंग साइकिल। अब मैक्रो सबसे बड़ा है, रेफर्स टू अ ब्रॉडर लॉन्ग टर्म phases within an athlete's or individual's training program. These cycles are part of periodization plan, which is a systematic approach to organizing training over a time to achieve specific performance or fitness goals. Microcycles typically last several months to year, यानी ये कुछ महीनों से लेकर 1 साल तक का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो मैक्रो ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़ेर असर आता है। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं? ड्यूरेशन जो तकरीबन 1 साल का हो सकता है, और ट्रेनिंग में हम फोकस करते हैं जी इन्हेंस पावर, इम्प्रूविंग इंडेरेंस, बिल्डिंग स्ट्रेंथ। और कंपटीशन की जो कम्पिटिटिव सीजन्स है उसके अंदर हम अपनी तैयारी जारी रखते हैं। और उसके साथ साथ पीकिंग एंड टेपरिंग, ये वही चीज़ है जिस तरह हम वार्म अप और कूल डाउन के अंदर वार्म अप में आहिस्ता आहिस्ता अपने टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को, मसल्स को बढ़ाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम कोई भी एक्टिविटी है उसको ज़्यादा करते जाते हैं। मिसाल के तौर पर पैदल चलने से, फिर ब्रिस्क वॉक, फिर जॉगिंग, फिर रनिंग, ये इसी तरह हम बॉडी के कोर टेम्परेचर को ऊपर लेके जाते हैं। और टेम्परिंग मीन कूल डाउन है कि हम उसी तरह ही अपने एक्सरसाइज करते हुए जो बॉडी टेम्परेचर है और आपके जो मसल्स हैं, ताकि अचानक से उनको रोकने से स्टिफ ना हो जाए, सोरनेस ना हो जाए, तो इन चीज़ों के ऊपर हम काम करते हैं। रिकवरी है, रीजनरेशन रिकवरी के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन है, तो वो किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का लाजमी जुज़्व है, क्योंकि उसके बगैर कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, स्टडी का प्रोग्राम हो,
वो कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, उसकी सही आउटपुट नहीं आती जब तक हम उसके असेसमेंट एंड एवेल्यूशन नहीं करते। इसके अंदर कौन कौन सी हम स्पोर्ट्स या ट्रेनिंग कर सकते हैं? वो ओलंपिक वेट लिफ्टिंग है, ठीक है, मैराथन रनर है। मैराथन आपको पता है कि 42,195 मीटर जो है, यानी 42 किलोमीटर और 195 मीटर लंबी दौड़ है। तो उसके लिए हमें इंडोरेंस ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। तो हम क्योंकि ये हमारे पास 1 साल का ट्रेनिंग प्लान है, क्योंकि आपको पता है एक ओलंपिक के बाद अगली ओलंपिक के लिए तैयारियां जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो 4 साल का वक्फा होता है। आपको पता है पूरी दुनिया के जो एथलीट हैं, टॉप एथलीट उस ओलंपिक्स के अंदर हिस्सा लेते हैं, तो उनका मुकाबला करने के लिए भी उतनी ही ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत होती है। मैराथन के बाद है बॉडी बिल्डिंग है, टीम स्पोर्ट्स, जिस तरह फुटबॉल है, फीफा वर्ल्ड कप में शमूलियत के लिए कितनी टीमें जो हैं वो क्वालिफाइंग राउंड में हिस्सा लेती हैं। और पहले तो 32 टीम्स शामिल हो सकती थी, और लास्ट ईयर जो इंक्रीज़ करके ये 48 टीम्स जो हैं अब फीफा वर्ल्ड कप के अंदर शामिल हो सकती हैं। तो ये क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल करती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जितना बड़ा इवेंट है उसके लिए उतनी बड़ी तैयारी की ज़रूरत होती है। तो ये हम 1 ईयर जब ट्रेनिंग प्लान करते हैं, तो उसमें अमूमन स्ट्रेंथ और एंडोरेंस के इवेंट तो लाजमी शामिल होंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।